एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 5th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 वंडरफुल वेस्ट इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. एक बार ट्रावनकोर के महाराजा ने यह आदेश दिया कि उनके महल में भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया जाए। इन द आफ्टरनून, तभी दोपहर में जहाँ रसोई में जहाँ खाना पक रहा था वे वहां गए और उन्होंने अवलोकन किया कि क्या क्या डिशेस बन रही हैं रात्रि भोज के लिए। पैरा नंबर 2। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." तुम ये क्या बना रहे हो? तुम इन सब्जियों के छिलकों का क्या करने वाले हो? उन्होंने कुक से कहा। और उन्होंने जो बास्केट रखा था जिसमें कि सब्जियों के छिलके स्क्रैप्स ने बचे हुए छिलके रखे हुए थे उनको देखकर कहा। तो कुक ने उत्तर दिया कि वो वेस्ट है। वी विल थ्रो देम अवे, हम उन्हें फेंक देंगे। पैराग्राफ 3। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. तुम इन सभी छोटे छोटे सब्जियों के टुकड़ों को और वेजिटेबल के छोटे छोटे पीसेस को जो कि वेस्ट हैं इन्हें फेंक नहीं सकते, उन्हें उपयोग करने का कोई तरीका खोजो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक्ड अवे। महाराजा ने कठोरता पूर्वक यह आदेश दिया और वहां से चले गए। नेक्स्ट पैरा। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। तब कुक थोड़ी देर के लिए तो एक ही जगह पर खड़ा रहा और टकटकी लगाकर उस सब्जियों के स्क्रैप को यानी वेस्ट मटेरियल को देखता रहा। Suddenly an idea flashed across his mind. तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। नेक्स्ट पैरा। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने सब्जियों के बचे हुए छिलके छोटे टुकड़े उनको लिया, वॉश किया, धो लिया, क्लीन कर लिया अच्छी तरीके से और एक पॉट में रख लिया। Then he cut them into long strips. फिर उसने उन्हें लंबी लंबी पट्टियों में काट लिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. फिर उसने उन्हें एक बड़े बर्तन में एक पॉट में रख लिया और आग पर रख दिया पकाने के लिए। Next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. फिर उसने कुछ ताजा नारियल, ग्रीन चिलीज एंड ऑनियन को साथ में पीस लिया और he added this paste and some salt to the cooking vegetables. फिर उसने इस पेस्ट को और कुछ नमक को उस कुकिंग वेजिटेबल्स में डाल दिया यानी उस पॉट में डाल दिया। A tempting smell started coming from the pot. और एक आकर्षक गंध उस पॉट से आने लगी थी, मनमोहक गंध। नेक्स्ट पैरा। Now he whipped some curd and added it to the curry. फिर उसने कुछ दही को फेंटा और उस करी में यानी सब्जी में डाल दिया। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. फिर उसने कुछ चम्मच भरकर कोकोनट ऑयल की भी उसमें ऐड कर दी, पोर कर दी, डाल दी और फिर उसमें करी लीव से डेकोरेट कर दिया। Lo and behold, the new dish was ready. लो और देखो ये नई डिश बनकर रेडी हो चुकी है। The cook served this new dish to the guests that evening. फिर उस कुक ने शाम को उस नई डिश को सब मेहमानों के सामने सर्व भी किया, परोस भी दिया था। Everyone was eager to know the name of the new dish. हर व्यक्ति उस न्यू डिश का नाम जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था। The cook thought and thought. तो फिर कुक बहुत देर तक सोचता ही रहा। Then a name came to his mind. He named it Avial. तभी उसके मन में एक नाम आया, वो नाम था अवियल। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. अवियल पूरे केरला में एक फेमस डिश
डिश बन गई थी। और अब जितने भी पारंपरिक दावत होते हैं केरला में, उसमें ये जरूर बनती है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और कल्पना करो कि ये डिश किन चीजों से मिलकर बनी थी? बास्केट ऑफ वेस्ट से, मीन्स बची हुई सब्जियों के छिलकों से बनी हुई थी, जिन्हें की कुक फेंकने वाला था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।